शपथ लेता हूं कि मैं जल का संरक्षण करूंगा। टाइगर अभी जिंदा है जी। मैं आग्रह करता हूं, जो धोखा दिया उसका जवाब दो, हिसाब दो, पूर्ण करो जो वादे किए थे। अन्यथा आपकी पद यात्रा की सार्थकता आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा इन दिनों खासी चर्चा में। शिवराज सिंह चौहान आखिर क्यों मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय सीट पर पदयात्रा निकाल रहे हैं? आखिर क्यों वो लोगों से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों उन्होंने विकसित भारत अभियान को लेकर मध्य प्रदेश से पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया? और आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान, जो पाँव वाले भैया कहलाते हैं, वो गांव-गांव नापने जा रहे हैं? और आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान ने भरे मन से एक बार फिर कह दिया कि टाइगर तो अभी जिंदा है? आखिर शिवराज सिंह चौहान की इस पदयात्रा के मायने क्या हैं? क्या मध्य प्रदेश में मामा रिटर्न्स हो रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान सत्ता और संगठन को कोई बड़ा संदेश देने जा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इस खबर को और इस कहानी को विस्तार के साथ जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। टाइगर अभी जिंदा है। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के संसदीय क्षेत्र से अपनी पदयात्रा शुरू होने के साथ ही मंच से एक बार फिर इन शब्दों का इस्तेमाल किया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ की सरकार आने के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल किया था और तब कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है और किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने कई बार इस शब्दों को दोहराया और इन लाइनों को दोहराया और इसके कई मायने निकाले गए। लेकिन इस बार ना तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ना ही शिवराज सिंह चौहान को कोई चुनौती दे रहा है। उसके बाद आखिर क्यों शिवराज सिंह चौहान को मंच से कहना पड़ रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है? साथ ही शिवराज सिंह चौहान को विदिशा के संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों पर आखिर पदयात्रा क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि ना तो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है, ना ही किसी तरीके के हालात राजनीतिक बने हुए हैं। लेकिन बावजूद इसके शिवराज सिंह चौहान की ये पदयात्रा क्यों सुर्खियों में आ गई? और शिवराज सिंह चौहान जीवंत संपर्क बनाने के लिए जिस यात्रा पर निकले हैं, उसको लेकर खासी चर्चा आखिर क्यों हो रही है? इन तमाम बातों को आप जान लीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय के बाद पदयात्रा करने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा रविवार से शुरू हुई, अलग अलग विधानसभा में ये पहुंची और विदिशा, जो कि शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर आने वाली सभी विधानसभा सीटों पर शिवराज सिंह चौहान इस पदयात्रा को निकाल रहे हैं। और जहां शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं, वहां पर खासी भीड़ भी लगती हुई नज़र आ रही है। बच्चे चिल्लाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मामा और किसान जो है शिवराज सिंह चौहान को भगवान बताते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर इन तमाम जो वीडियो हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है? इन तमाम बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, टाइमिंग को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों मध्य प्रदेश में कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं वो प्रशासन की कार्रवाई को लेकर, अफसरशाही को लेकर खासे नाराज़ हुए थे और मामला संगठन से लेकर दिल्ली तक पहुंचा था। कुछ विधायकों को भोपाल बुलाकर समझाइश भी दी गई थी। तब ऐसे समय में शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा निकाला जाना सुर्खियों में है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की पदयात्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान का नाम जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तेजी के साथ गूंजा था और बताया ये भी जा रहा था कि आरएसएस की पहली पसंद शिवराज सिंह चौहान है। और उसी के बाद से जो है तमाम तरह के अटकलों का दौर तेज हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर भी पहुंचे थे। संघ दफ्तर में उन्होंने संघ प्रमुख से मुलाकात की थी और तब से लेकर अब तक की हम बात करें तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये अब तक तय नहीं हो पाया है। और ऐसे समय में शिवराज सिंह चौहान का पदयात्रा निकालना क्या कोई बड़ा संदेश पार्टी को देने को है? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने के बाद कहा था कि मैं मांगने से अच्छा मर जाना पसंद करता हूं। तो यानी शिवराज सिंह चौहान मांगते तो कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा जरूर करते हैं जिसका संदेश पार्टी और संगठन तक जरूर पहुंच जाता है। तो ये जो यात्रा है शिवराज सिंह चौहान की, और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर विकसित भारत अभियान
के बहाने लोगों के बीच पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो क्या इन तमाम जो खबरें अभी तक हमने आपको बताई उसके पीछे की मूल वजह यही है कि शिवराज सिंह चौहान कुछ मांगना तो नहीं चाहते, लेकिन पार्टी और संगठन तक अपना संदेश जरूर पहुंचाना चाहते हैं कि या तो उनको पार्टी अध्यक्ष के रूप में नई भूमिका दी जाए या फिर उनको किसी नई भूमिका के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इसका क्या होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने ये भी ऐलान कर दिया है कि विदिशा संसदीय सीट से इस विकसित भारत संकल्प अभियान की यात्रा की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन इसका विस्तार किया जाएगा। यानी कि शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा से निकलकर मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचने का काम करेंगे। और जिस तरह की तस्वीरें लंबे समय के बाद विदिशा से देखने को मिल रही हैं, वो एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश में ही बीजेपी के नेताओं की धड़कनें बढ़ाने के लिए भी ये काफ़ी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब कोई अभियान की शुरुआत करते हैं, कोई यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक मास मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के अंदर हड़कंप के हालात हो जाते हैं। तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शिवराज मामा एमपी रिटर्न्स हो रहे हैं, कोई पार्टी को लेकर, संगठन को लेकर कयास लगा रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि विकसित भारत अभियान के तहत कैसे किसानों के जीविका के साधन को बढ़ाया जाए, कैसे खेती को उन्नत बनाया जाए, कैसे किसानों के साथ जाकर किसानों के साथ के बीच जाकर कृषि वैज्ञानिकों के साथ जाकर उनसे जीवंत संवाद करने के साथ किसानों को ये बताया जाए कि वो कैसे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्नत बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनसे मिट्टी का परीक्षण कर कौन सी फसल को वो ले सकते हैं। इसको लेकर ये अभियान की शुरुआत की गई है। इसको लेकर भले ही शिवराज सिंह चौहान का जो तर्क हो वो अलग हो, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के संकल्प यात्रा को लेकर देखने को मिल रही हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ ही बीजेपी की सत्ता और संगठन को एक बड़ा संदेश देती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही हम आपको एक और खबर बता दें कि इस बार शिवराज सिंह चौहान की यात्रा में न सिर्फ उनकी पत्नी साधना सिंह, बेटे कार्तिकेय और बहू जो है वो भी पदयात्रा में नजर आ रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के लिए ये पूरा परिवार का साथ होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके भविष्य में क्या राजनीतिक मायने होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने जो पदयात्रा निकाली है, जो पाँव वाले भैया गांव-गांव नापने का काम कर रहे हैं, उसके कारण अब मध्य प्रदेश में सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि क्या शिवराज सिंह चौहान पार्टी और संगठन को एक बड़ा संदेश देकर आने वाले दिनों में क्या किसी नई बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या क्या कहा, उनको भी आप सुन लीजिए। और इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किसानों से बात करने आज बेरंगा में बात करेंगे तो कृषि का उत्पादन बढ़े, उसके नए नए तरीके क्या हो सकते, नई कृषि पद्धतियां, नए बीज, उनका उपयोग किसान करे। ये दिन और रात अगर मैं करता हूं तो मैं भारत, विकसित भारत के निर्माण में सहयोग दे रहा हूं। और मंत्री बन के बंगलों में आराम से खा पी के सो लिए, साला मैं तो साफ बन गया क्या, तो मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करूंगा। और ऐसे ही हर एक का काम है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करें, पंच सरपंच जनप्रतिनिधि अपना काम ढंग से करें, हम सब अपनी अपनी ड्यूटी ढंग से पूरी करें तो भारत विकसित बन जाएगा।